नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने आज जो है ये टेस्ट 3 जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो RSMSSB के बोर्ड के जो एक प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें जितने भी राजस्थान जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनकी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और उसमें आज जो है ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है। और इससे पहले अगर आपने 3 टेस्ट अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। दोस्तों, अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने राइट होते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप इनके उत्तर दीजिए। आपको टाइम भी मिलेगा कि आप प्रश्न के बारे में सोच सकें। दोस्तों, विश्वास रखिएगा, आपके जो टोटल जो 91 पेपर्स को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आज तक जो RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। इससे जो 25 प्रश्न थे वो कल के जो टेस्ट थी, टेस्ट नंबर 3, उसमें करवा दिए गए। उससे आगे जो प्रश्न नंबर 26वां है, वहाँ से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। जो गोविंद गुरु है, उन्होंने जो भीलों को संगठित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, वो कौन सा था। 4 ऑप्शन है, भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, सी ऑप्शन है सम सभा, और डी है भगत पंथ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर होगा। सम सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। दोस्तों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है भूप सिंह, ऑप्शन बी है कृपाल सिंह, ऑप्शन सी है विजय सिंह, ऑप्शन डी है जमना लाल। दोस्तों, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। 1948 में जो है मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, उसमें कौन सी 4 रियासतों को मिलाया, तब जाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तीसरा ऑप्शन है शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली। और अंतिम ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है, इन रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण 1948 में किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। जो रतन देवी है वो कौन से जिले से संबंधित थी। ऑप्शन ए है जयपुर राज्य से, ऑप्शन बी है जोधपुर राज्य से, ऑप्शन सी है अलवर राज्य से, और ऑप्शन डी है उदयपुर राज्य से। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो है हमारा राइट आंसर होगा, जयपुर राज्य से जो है रतन देवी संबंधित थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। जो करौली का केला देवी मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस है काली सिंध, पार्वती, कालीशील, और अंतिम ऑप्शन है बामरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीशील नदी जो है उसके किनारे केला देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मानवीय भूल है, हो भी सकती है, तो उसके लिए पहले से क्षमा है। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका जो है सही आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है, बसंती दुर्ग जो है कुंभा द्वारा बनाया गया है, और मचान दुर्ग है वो भी क्या है, कुंभा द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है हमारा राइट आंसर होगा, गागरोन दुर्ग जो है वो कुंभा द्वारा नहीं बनवाया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है। जो बीकानेर का कतरियासर जो कस्बा है उससे संबंधित कौन से संत है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बोजी और दरियाव जी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिद्ध जसनाथ जी जो संत थे वह कतरिया से संबंधित थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो एक सब्सक्राइबर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत, ये तो हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली के विशेषता बन गए थे? शिकार के दृश्य जो थे जो कोटा चित्र शैली से संबंधित है वह कौन किसके शासन काल में जो है प्रसिद्ध बन गए थे दोस्तों? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राय माधो सिंह, ऑप्शन बी है राजा उमेद सिंह, ऑप्शन सी है राजा राम सिंह और ऑप्शन डी है महाराव भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा उमेद सिंह जो है उसके शासनकाल में शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली के क्या बन गए थे, विशेषताएं बन गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेजा जी। परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? चित्तर पैलेस के नाम से कौन सा राजप्रसाद जाना जाता है? ऑप्शन ए है बिजोलाई महल, ऑप्शन बी है उमेद भवन पैलेस, ऑप्शन सी है शिव निवास पैलेस, ऑप्शन डी है जल महल पैलेस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उमेद भवन पैलेस जो है चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों चांद बावड़ी जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आमेर में, सीकर में, आबानेरी में और भानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आबानेरी में जो है चांद बावड़ी स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी जो सागरमल गोपा है वो कौन से जिले के निवासी थे? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। सागरमल गोपा जो है जैसलमेर से संबंधित थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति या विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? दोस्तों प्रथम संघर्ष जो है नसीराबाद से शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद से प्रथम संघर्ष शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन जो चंदेल शासक था वह कौन था दोस्तों? चार ऑप्शन है जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव, यशो वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परमर्दी देव जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर जो है अजमेर से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए थे? दोस्तों दुर्गादास जो है अकबर को किस मराठा सरदार के दरबार में लेके गए थे? चार ऑप्शन है शिवाजी, शाहू जी, संभाजी और पेशवा बाजीराव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी जो है मराठा सरदार थे, उनके जो दरबार में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास जी लेकर गए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? दोस्तों चार ऑप्शन है चामुंडा मंदिर, सातवीस देवरी मंदिर, समदीश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा मंदिर जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर भी बहुत चित्र बनाए थे? उस्ता परिवार ने जो है किसके शासनकाल में चित्र बनाए थे दोस्तों? चार ऑप्शन है करणी सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह,
चेत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अनूप सिंह के काल में जो है उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत से चित्र बनाए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? तो दोस्तों वंश भास्कर के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण जो है वंश भास्कर के लेखक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ शैली जो है उसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और वज्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो डिंगल है। मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाख में नहीं मनाया जाता है, फाल्गुन में नहीं मनाया जाता है, श्रावण में नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र में जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। राजप्रशस्ति का रचनाकार कौन था? जो राजप्रशस्ति है वो किसने लिखी थी दोस्तों? ऑप्शंस है सदाशिव भट्ट ने, बाण भट्ट ने, गदाधर भट्ट ने, रणछोड़ भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणछोड़ भट्ट जो है उन्होंने राजप्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों। मारवाड़ परगना लिपिक का लेखक कौन था? दोस्तों मारवाड़ के परगना लिपिक के लेखक थे भूनोट नैरसी। कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता है कि मारवाड़ परगना लिपिक के लेखक भूनोत नैरसी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है आहड़, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है खेतड़ी और ऑप्शन डी है गणेश्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आहड़ जो है उसको प्राचीन समय में ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये क्लास जो आरबीएसई बोर्ड की किताब है उसमें एज इट इज लिखा हुआ है, ताम्रवर्ती नगरी आर्य सभ्यता को कहा जाता था दोस्तों। तो किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए जो 6 to 10 आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है उससे बाहर जो है क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तकरीबन 80% जो है वो उनसे कवर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? दोस्तों राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है दोस्तों? चार ऑप्शन है गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। दोस्तों ओजियाना जो स्थल है वो भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको और भी अगर किसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रकार की अगर समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल, जो है हमारा टेस्ट नंबर 5 जो है अपलोड कर दिया जाएगा। रोज़ आपको जो है एक टेस्ट मिलता है और एग्ज़ाम तक 5 फरवरी को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम तक डेली आपको जो है एक एक टेस्ट मिलेगा। जितने भी हो पाएंगे उतने हम करेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।